आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि आज कार्तिक का महीना चल रहा है और आज लग गई है एकादशी तिथि। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में लगने वाली 2 एकादशी तिथि रहती है। आज की एकादशी तिथि जो कि रमा एकादशी है और अगली एकादशी जो कि देव उठनी एकादशी है। ये 2 एकादशी जो है बहुत ही विशेष मानी जाती है। आज रमा एकादशी है। मैंने सुबह वीडियो में आपको सारी पूजा विधि को बताया है। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। रमा एकादशी की कथा को सुनने से आज की एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। सभी बच्चे अपना आसन लगाएं, हाथ में पुष्प लें, अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, मन की कामना बोले, परिवार में सुख की कामना करें, पति पत्नी में अच्छा संबंध बने यही कामना करें और कथा को प्रारंभ करें। ये रमा एकादशी प्रभु श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि है। लेकिन आज के दिन हम भगवान को केशव और माँ को माता लक्ष्मी जी को रमा के नाम से पुकारते हैं। हाथ जोड़ें, केशव और माता रमा जी का ध्यान करें, छोटा सा मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा को प्रारंभ करते हैं। मुचुकुंद नाम के एक राजा है जो जिस नगर में रहते हैं वहां की प्रजा बहुत ही आनंद के साथ रहती है, बहुत ही खुशहाल जीवन को जीती है। सभी के घर में बहुत सुख और समृद्धि का वास है। मुचुकुंद नाम के राजा जिनकी एक पुत्री है जिसका नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा जब छोटी है, उसकी उम्र छोटी थी, तभी से ही वो अपने पिता के सानिध्य में भक्ति भावना के साथ भगवान श्री हरि जी की आराधना करते हुए एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया करती थी। राजा को पता चल रहा है कि अब उसकी जो बिटिया रानी है वे बड़ी होती जा रही है, यानी चंद्रभागा का जो समय है उम्र का वो पड़ाव आ गया है जब उसके विवाह करने का समय आ गया। राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए पड़ोस में ही एक राज्य का जो राजकुमार है उसके साथ उनका विवाह करा दिया। इस राजा का नाम शोभन है। शोभन और चंद्रभागा का विवाह हो गया है। दोनों अपना जीवन बहुत ही प्रेम के साथ और आनंद के साथ बिताते हैं। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की आराधना चंद्रभागा बचपन से ही कर रही थी। जब वे बचपन से भगवान को पूजा कर रही है, उनको रिझा रही है, उनकी तपस्या कर रही है, तो भगवान के आशीर्वाद और कृपा से उनका जो परिवार है, निजी जो उनका गृहस्थ जीवन है, वो बहुत ही आनंदित रहता है। एक दिन जो राजा है मुचुकुंद, उन्होंने अपने दामाद और बेटी को अपने राज्य में बुला लिया और जब वे वहां रह रहे थे तो उस दिन एकादशी तिथि आ गई। इस एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं। वही रमा एकादशी उस दिन आ गई। जो मुचुकुंद राजा है उन्होंने पूरे घर के अंदर जो है पाठ पूजा विधि और व्रत की नियमों की पालना के लिए सूचना कर दी। यहां तक कि कहा गया कि उनके नगर में कोई भी व्यक्ति उस दिन दाल रोटी चावल कुछ भी नहीं खाते थे। यहां तक कि जो उनके राज्य के पशु हैं उन तक को भी अन्न खिलाने की मनाही कर दी गई। कहा कि आज तो कोई भी अन्न नहीं खाएगा क्योंकि आज रमा एकादशी है। लेकिन जो राजा है शोभन, उन्होंने तो कभी कोई व्रत नहीं किया, कोई विधि पालना ही नहीं की। और जब वे वहां गए तो उन्होंने अपनी पत्नी के कान में कहा कि मैं तो भूखा नहीं रह सकता, तो आप लोग जो है व्रत रखिए,
लेकिन मुझे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए भोजन अवश्य दे दीजिए। अब चंद्रभागा तो जानती थी कि उनके पिता जो हैं एकादशी के नियम के बहुत पक्के हैं, जीव को नहीं खिलाते, जानवर को नहीं दे रहे, अपनी प्रजा को नहीं देते, किसी छोटे से छोटे बच्चे को नहीं देते। तो उन्होंने अपने पति के कान में कहा कि आज तो पूरे गांव में ही भोजन नहीं बना है, अगर आपको भोजन करना है तो आपको इस गांव से बाहर जाना होगा, क्योंकि इस गांव में आज कहीं भी चूल्हा नहीं जलेगा। अब शोभन ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, पत्नी के साथ उसका बड़ा प्रेम था, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जहां सारे भूखे रहेंगे वहां मैं भी भूखा रह लूंगा। और सुबह से लेके दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, खाने को तो कुछ मिला ही नहीं। धीरे धीरे कर कर पेट में मरोड़ होने लग गए, पेट में दर्द होने लग गया, भूख के मारे व्याकुलता बढ़ने लगी और अंत क्षण ऐसा हो गया कि बिस्तर में ही जाके लेट गया। चंद्रभागा ने पूछा कि तुम ठीक हो? कहने लगे हाँ मैं ठीक हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कभी व्रत रखा ही नहीं है और पहली बार मैंने व्रत रखा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं प्राण के समय पर जीवित भी रहूंगा या नहीं। चंद्रभागा ने कहा नहीं तुम ऐसा मत सोचो। कहने लगे कोई बात नहीं। चंद्रभागा ने कहा कि अभी तो रात्रि जागरण बाकी है, सोना भी नहीं है। राजा और व्याकुल हो गया कि सुबह से भोजन नहीं दिया, कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, अब रात्रि जगाने का भी इन्होंने प्रबंध कर रखा है। कहने लगे कि अभी तो रात्रि जागरण होगा और सुबह ही सबका व्रत प्रायण किया जाएगा, उसके बाद आप स्नान कीजिए, उसके बाद आपको भोजन मिलेगा। सारी रात जो है रमा एकादशी का जागरण चलता रहा और सुबह हो गई। सुबह हो गई तो शोभन जो राजा है वो इधर उधर दिखाई नहीं दिया। उनकी धर्मपत्नी उसे देखने के लिए इधर उधर ढूंढने लगी, तो देखा वो एकांत में एक कोने में दीवार के साथ लगा हुआ है। छू कर देखा कि हाय ये क्या हो गया, शोभन नाम का जो राजा है उसकी मृत्यु हो गई। सारे राज्य में हाहाकार हो गई। मुचुकुंद नाम के राजा के जो दामाद हैं उनका जो है देहांत हो गया है। अब क्या करे, देहांत हो गया है। चंद्रभागा का तो अभी व्रत प्रायण ही नहीं हुआ था। मन बड़ा परेशान हुआ और समय बीत गया। शोभन नाम के राजा का शव उसके गांव में भेज दिया गया जिस राज्य से वे राजा थे, और उनकी जो स्त्री है वे भी वहीं पर ही उनके साथ चली गई। कुछ समय तक उसने विधवापने का जीवन जिया, क्योंकि नया नया विवाह हुआ था। तो मुचुकुंद नाम के राजा जी ने सोचा कि अब मेरी बेटी के साथ आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो मैं उसे अपने ही घर में वापस बुला लेता हूं। क्योंकि गृहस्थ परिवार था और बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने अपनी बेटी चंद्रभागा को अपने गांव में वापस बुला लिया और वहीं पर ही वे भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उसने कभी दर्द किया ही नहीं कि मेरा पति चला गया है या कुछ भी, मन ही मन में वे दुखी होती, लेकिन भगवान की तपस्या करते करते उसने अपना बहुत सारा समय जो है भक्ति में लीन कर लिया, और इतना लीन कर लिया कि उसे ये एहसास ही न रहा कि अब जो है मेरा जो पति है उसकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत समय के बाद एक दिन क्या होता है, मुचुकुंद नाम के राजा के नगर का एक ब्राह्मण जो है वे शोभन नाम के राजा के नगर में चला जाता है। वे वहां किससे भेंट करता है? शोभन से भेंट करता है। बड़ा आश्चर्यचकित होता है और विचार करता है कि ये बात जाकर मुझे राजा को बतानी चाहिए। वापस गांव में आता है और ब्राह्मण राजमहल में पहुंचता है और कहता है कि राजा को बताता है कि राजा साहब ऐसे ऐसे बात है, मैंने आपके दामाद को जीवित देखा है। राजा कहने लगे ये तो असंभव बात है, ये संभव नहीं हो सकता, क्या करें? अब क्या करें क्या ना करें की विधि के साथ राजा ने सोचा कि चलो उसी नगर में जाकर देखते हैं। अब जब नगर में उन्होंने किसी को भेजा तो पता कराया, वहां शोभन नाम का जो राजा है वे वहां पर रहता है।
यहाँ पर जब ब्राह्मण हैं और वो एक शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति को अगर आप ये देख लें कि वो जीवित है, तो मन बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और मन एक बात को करता है कि मैं क्या कहूंगा जाकर। चलो, मन में विचार करा और चंद्रभागा को सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि मैं मध्यांचल पर्वत पर गया था, मध्यांचल पर्वत पर मुझे एक ऋषि मिले वामन ऋषि मुझे मिले, और मैंने वामन ऋषि जी से पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा देखा कि एक स्त्री का पति जो गुजर गया है वे अभी भी वहां पर जीवित है। तो जब उनको नाम पता चला शोभन राजा, तो उन्होंने बताया कि ये सत्य है कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और मृत्यु के उपरांत जब वे विष्णु लोक में चले गए, प्रायण नहीं करा था व्रत का, और बिना व्रत के प्रायण के ही वो राजा के भगवान श्री विष्णु जी के लोक में चले गए। विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए उससे, कहने लगे कि तुमने कभी व्रत नहीं करा और तुमने इतना कठोर तप किया कि तुम्हारी तो मृत्यु ही हो गई है। मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, तो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर एक दिन की आराधना तपस्या से मुझे आप प्राप्त हो सकते, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे पुनः वापस धरती पर भेजें और मैं आपके नाम की जय जयकार करूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया और उसको एक लोक में भेज दिया। उस लोक का नाम ही शोभन नगर रख दिया गया। तो शोभन नगर में ही वे वहां पर वास करते थे। अब जब चंद्रभागा को पता चला, तो वही महर्षि जो थे उनको उसी नगर में ले गए, शोभन नगर में। तो उन्होंने महर्षि को बताया, ब्राह्मण को बताया कि ये जो नगर भगवान ने मुझे दिया है ना, ये अस्थिर है, अध्रुव है, यानी ये सदैव घूमता रहता है, ये रुकता नहीं है। इस अध्रुवता को अगर कोई ध्रुव बना सके, इस अस्थिरता को अगर कोई स्थिर बना सके, तो वो केवल और केवल चंद्रभागा ही है। जिस दिन भी मेरा चंद्रभागा से मिलन हो जाएगा, ये नगर फिर से स्थिर हो जाएगा, और मैं और मेरा पूरा नगर जो है भगवान श्री विष्णु हरि जी की आराधना, माता लक्ष्मी जी की आराधना कर सकेंगे। चंद्रभागा को जब ये ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली और उस ब्राह्मण के साथ वह वामन ऋषि जी को प्रणाम करते हुए मध्यांचल पर्वत से उतरते हुए उस स्थान पर जाकर वास करने लगी, जिसका नाम जो था शोभन नगर था। वहां पहुंची, उन्होंने अपने पति को जीवित देखा और साधना आराधना में लीन होते हुए देखा। बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि जिसने आज तक कभी पाठ पूजा नहीं की, वो ऐसे नगर में अकेले बैठकर आराधना कर रहे हैं। उन्होंने अपने जैसे ही उस नगर की अपना पैर रखा, उस नगर में स्थिरता आने लग गई। इतनी स्थिरता आ गई कि कुछ क्षण के बाद वह जो स्थान था वह रुक गया और दोनों ने आपस में मिलन किया। सारी का सारा वृतांत जो है शोभन ने चंद्रभागा को बताया कि जैसे कैसे कैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, कैसे कैसे उन्हें दर्शन हुए, किस प्रकार से दर्शन करने के बाद उन्हें पुनः जीवन मिला। उन्होंने बताया कि ये एक रात्रि का जो मैंने पूजन जागरण किया था ना, रमा एकादशी का, ये उसका ही फल है। तो आज से मैं तुम्हारे साथ मिलकर एकादशी व्रत के नियमों का पालन करूंगा, एकादशी का पालन करूंगा और रात्रि का जागरण करूंगा। दोनों पति पत्नी एक साथ उस नगर में वास करने लगे जो भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें प्रदान किया था, यानी शोभन नगर स्वयं श्री विष्णु जी ने उन्हें प्रदान किया था। और वे दोनों पति पत्नी भगवान हरि की आराधना करने के लिए उसी स्थान में जाकर बस गए। इसी प्रकार से जब भी हमने भगवान की आराधना की है, तपस्या की है, पाठ पूजा की है, किसी ने व्रत किया है, किसी ने दान पुण्य किया, क्योंकि आज तो दान पुण्य की भी उतनी महिमा है, आज तो गुरुओं से दर्शन करने की ही उतनी महिमा है। ये कार्तिक मास ही सारा ज्ञान का मास है। इस मास में जो अपने गुरु के मंत्रों से जुड़ता है, जो भगवान की भक्ति से जुड़ता है, जो तप तपस्या दान से जुड़ता है, उसका भगवान कल्याण करते हैं।
लेकिन जो क्रोध से जुड़ता है, जो ईर्ष्या से जुड़ता है, जो द्वेष से जुड़ता है, उसका जीवन जो है बिल्कुल नरक के समान हो जाता है। इसलिए अच्छा विचार रखिए, भगवान के प्रति अपनी भावना को बनाकर रखिए। जीवन में आपका और हमारा कल्याण करने के लिए भगवान का आशीर्वाद ही काफी है। यही आशीर्वाद कमाने के लिए हमें भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है और भगवान के बनाए हुए नीति और नियम पर चलना पड़ता है। आशा करती हूँ आपको चंद्रभागा और शोभन की कथा सुनकर आनंद आया होगा, और कमेंट में अगर आप एकादशी के नियम का पालन कर रहे हैं तो एकादशी का व्रत पूर्ण हो। आप भगवान का जय जयकार कीजिए, लक्ष्मी नारायण की सदा ही जय हो, इस प्रकार का कमेंट लिखिए। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ।